स्वागत है प्यारी प्यारी प्रेग्नेंट मॉम्स का यूट्यूब मॉम चैनल में। आज के एपिसोड में मैं आपके बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को लूँगी कि प्रेगनेंसी में वेट कैसे बढ़ता है और वेट बढ़ने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कैसे जाने कि हमारा वेट सही जा रहा है, कैसे जाने कि हमारा वेट सही नहीं है और हमें इसके लिए एफर्ट करना, और एफर्ट करना है तो क्या एफर्ट करना है। तो आपकी प्रेगनेंसी में आपका ख्याल आपको कैसे रखना है, इसलिए ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। इसलिए यूट्यूब मॉम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि प्रेग्नेंट रहते ही डिलीवरी के बाद की क्या तैयारियां हैं, क्या करना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप जान नहीं पाते, केवल आप कर सकते हैं। तो जानकारी आपको उस समय के जो मैस होता है ना, उससे निकलने में, आरामदायक रहने में हेल्प करेंगी। तो ट्यूसडे का वीडियो आप ज़रूर देखें। ट्यूसडे को पोस्टमार्टम केयर पे स्पेशल एपिसोड लाया जाता है। प्रेगनेंसी में वेट बढ़ने का क्राइटेरिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट मॉम को, ताकि वो अपने डाइट में चेंजेस कर सकें। कई महिलाएं बहुत लीन होती हैं, एनीमिक होती हैं, उन्हें मसल मास भी बहुत कम होता है, BMI उनका लो रहता है। कई महिलाएं ओवरवेट होती हैं और कई ओबेस, क्योंकि आज के टाइम में ओबेसिटी एक वैश्विक महामारी के तौर पे उभर रही है। इसीलिए वजन के बारे में कॉन्शियसनेस आपको जरूरी है। तो ऐसे में पहली तिमाही, दूसरी और तीसरी तिमाही में हम चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहली तिमाही में कई वेरिएशंस होते हैं। नंबर 1, किन्हीं महिलाओं को कुछ नहीं पता चलता कि वो प्रेग्नेंट हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, वो केवल सुनती हैं, फिल्मों में देखती हैं, सीरियल्स में देखती हैं और वो फैंसी चीज़ें मालूम लगती हैं उनको कुछ भी नोजिया वॉमिटिंग नहीं रहता, वो बहुत आराम से खा पी सकती हैं और आरामदायक स्थिति में रहती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी कैटेगरी, वो महिलाएं जिनको हर चीज की स्मेल लगती है, पड़ोसी के यहाँ तड़का लगा और आपकी खिड़की खुली है, खुशबू आई और आपको उल्टियां चालू। इसी तरह से आप खाना बनाने जा रहे हैं, आपने कुछ छौंका और आपको स्मेल आई, आप वो खाना बना तो ली लेकिन आप खा नहीं पाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इस कैटेगरी में। तीसरी, वो महिलाएं जिनको वॉमिटिंग नहीं रुकती, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, कुछ भी खाती हैं, सपोज पानी भी अगर वो पीती हैं 2-3 घूंट से ज्यादा एक बार में, वो भी उनको वॉमिट हो जाता है। शुरू के 3 महीने लगभग वो आराम ही कर पाती हैं, उनका चलना फिरना, एक्टिविटी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इन तीनों कंडीशंस में क्या करना चाहिए? पहली तिमाही में 500 ग्राम से लगाकर 2.5 से 3 किलो के आसपास वजन बढ़ना स्वाभाविक है। ये एक रेंज जो है ये सेफ होती है। आधा किलो भी बढ़ सकता है। अब ये आपकी प्रीवियस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप जब प्रेग्नेंट हुए तो उसके पहले प्रेगनेंसी हुई तब बॉडी वेट कैसा था, आपका BMI रेंज क्या था, नॉर्मल था, कम था, एवरेज था, ओवरवेट था, ओबेस था। ये आपको समझना है। मैं आपको सारे क्राइटेरिया समझाऊंगी ताकि आप अपना इवेल्युएशन कर सकें। लेकिन एक चीज और होती है, कई महिलाओं का वजन डाउन चला जाता है, तो ये स्वाभाविक है। अगर आपका वजन डाउन गया है तो आप डरिए मत, स्वाभाविक है। दूसरी और तीसरी तिमाही में आप काफी रैपिडली आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास समय है, तरीके समझ लें। अब बात आती है दूसरी और तीसरी तिमाही की। दूसरी तिमाही गोल्डन टाइम होता है प्रेगनेंसी का। नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस सब सेटल डाउन हो जाता है, अच्छे से खा पाते हैं, मूवमेंट भी कर पाते हैं, क्योंकि बेबी बम्प भी इतना ज्यादा नहीं होता है, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, गोल्डन पीरियड। तो इस टाइम पे आपको वेट गेन होना चालू हो जाता है। हर हफ्ते 300 ग्राम से 500 ग्राम तक वजन बढ़ना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है, इसको आप देख लें। लेकिन अगर आप पहले से बहुत कमजोर हैं तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको प्रोटीन के सोर्सेज बढ़ाने चाहिए। दूध दही का सेवन, नट्स का सेवन करना चाहिए। अपने डॉक्टर से कुछ सप्लीमेंट लिखा सकते हैं जिसको कि आप दूध में ऐड करके पी सकें। अपने खान पान में हेल्दी अच्छी चीज़ों को ऐड करना चाहिए, अनाजों में, सब्जियों में, दालों को बढ़ाना चाहिए। स्प्राउटेड मूंग ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, यानी कि प्रोटीन बढ़ाकर अपना वजन गेन करें। जो लॉस आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हो गया उसकी पूर्ति कर लेनी है अब आपको, अपनी डाइट को संतुलित तरीके से बढ़ा करके। दूसरी तिमाही में पर डे कैलोरी जो है 340-350 के आसपास जरूरत होती है। लेकिन जब तीसरी तिमाही लगती है, थर्ड ट्रिमेस्टर होता है, 8वां-9वां महीना चल रहा होता है, तब लगभग 400 से 450 किलो कैलोरी के लगभग नीड बढ़ जाती है, अगर आपकी पहले की कंडीशन एवरेज से बिलो थी, एवरेज थी तो। लेकिन अगर आप ओबेस हैं, बहुत ज्यादा वजन है पहले से आपका और आप चाहती कि मेरा वेट ज्यादा नहीं बढ़े। अब ये भी एक बार समझ लेते हैं कि वेट बढ़ने का रेंज लीन में, ओबेस में, ओवरवेट में क्या होना चाहिए। अगर आप लीन हैं, पहले से ही बहुत पतली हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान
एक हेल्दी डिलीवरी के लिए, हेल्दी बेबी के डेवलपमेंट के लिए आपके गर्भ में आपका जो वजन है 12 से 16 किलो के आसपास होना चाहिए। अगर थोड़ा वजन ज्यादा ओवरवेट हैं, आप BMI इंडेक्स के ऊपर लास्ट वाले रेंज में अगर आप चल रही हैं, तो ऐसे में 9 से 12 किलो के आसपास आप वेट गेन करें, ये आपके लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप ओबेस हैं, आपका वजन पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कैलोरीज कम रखनी है, पेट भर के खाना खाना है, इसी में फल सब्जियां ज्यादा लीजिए। जो चीजें वेट बढ़ाती है जैसे मीठी चीजें हैं, क्योंकि मधुमेह का भी बहुत खतरा रहता है ज्यादा वजन होने पर, तो मीठी चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, जो मैदे से बनी है प्रोसेस्ड फूड है, उनको नहीं लेना है। कोला, ड्रिंक, जो पैकेज्ड फूड आते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये आपके वजन को संयमित रखने में आपकी मदद करेंगे और स्पेसिफिक सजेशंस आपकी डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में वेट गेन का क्राइटेरिया, वेट गेन करें कैसे, कम ज़्यादा होने पर क्या सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सबके बारे में हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय, अपनी सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।